यहाँ पे ओके। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे, हमने कहा जी कि जब हमारा सेशन जो है वो, अच्छा हम लोग क्या करेंगे कि अप्रैल तक यानी अप्रैल के 11th 11 अप्रैल को आप लोगों का क्या हो जाएगा, एक क्यूमुलेटिव पेपर हो जाएगा। जो सिलेबस आपने कवर किया होगा, ये सिलेबस भी साथ में T1 टू T4 यानी ऑल सब्जेक्ट्स का एक इकट्ठा जो आपने पढ़ा होगा, ये आप कह सकते हैं कि आपके एग्जाम से पहले जो है वो क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, अब ये जो सब कुछ ये सिलेबस आप कवर करेंगे, ये सारा का सारा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ये सारा का सारा सिलेबस जो है ये सेकेंड ईयर का है, ठीक है, ये याद रखना है। और सेकेंड ईयर में आप की एक ड्यूअल प्रिपरेशन हो जाएगी, ताकि आप अपना एफएससी का जो एग्जाम है उसको भी अच्छे तरीके से लेके चलेंगे, और साथ में आपकी जो है वो एनडीटेस की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। अच्छा, इसमें अक्सर स्टूडेंट ये कहते हैं कि जी बहुत ज्यादा बर्डन भी हो सकता है, तो आप लोगों ने अगर सिलेबस हमारा जो ब्रेकअप देखेंगे तो उसमें ब्रेकअप में हमने यही ट्राई किया है कि आप लोगों को कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम ना आए। हमने छुट्टी भी दे दी है, उसके अलावा हमने क्लासेस जो है वो ओवर बर्डन नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ आपने 2 क्लासेस लेनी है, और 2 क्लासेस के बाद जो है वो आप लोग सिंपली अपने घर होंगे और बाकी जो है वो सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहे होंगे। अच्छा, बस एक दिन आपको थोड़ा सा हो सकता है डिफिकल्टी हो, जब एक्यूमुलेटिव, और वो भी इंशाल्लाह जब आप ये 3 और 4 मंथ का जो एक सेशन कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर मेरा नहीं ख्याल है कि आप लोगों को ये कह लें कि फुल लेंथ जो पेपर है इसको देने के लिए कोई प्रॉब्लम जो है वो होगी। अच्छा, अब हम मूव करते हैं कि इस पूरे सेशन के अंदर स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं कि जी हम क्यों ज्वाइन करें, क्या वजह है, क्या रीजन है, क्यों ज्वाइन करना चाहिए, हमें फायदा क्या होगा। अच्छा, अब उसमें थोड़ा सा मैं आपको अगर इसका हमने एक कह सकते हैं कि बैकग्राउंड वर्क भी किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि इस पूरे सिनेरियो के अंदर, इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर जो चीजें आप लर्न करेंगे, एक तो कॉन्सेप्चुअल स्टडी हो जाएगी, फिर एनटीटीएस के हवाले से प्रिपरेशन हो जाएगी, आपके बोर्ड के हवाले से प्रिपरेशन हो जाएगी। इसके अलावा इसके अलावा जो चीज है वो यहाँ पे थोड़ा सा एमसीक्यूज का मैं स्टैटिस्टिक्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये जरा गौर से देखिएगा। यहाँ पे ये है जी सीरियल नंबर, अब ये 22 यानी हम लोग 17 से स्टार्ट करेंगे, 17 जनवरी यानी नेक्स्ट संडे, और 20 जो आ रहा है हमारा आपका जो 11 अप्रैल है, ठीक है, हम 11 अप्रैल को इसलिए खत्म कर रहे हैं क्योंकि 13 से रमजान शुरू हो जाएगा। तो इसका जो फेज 2 है, ये अभी हमने ये सेकेंड ईयर पोर्शन का फेज 1 है, ठीक है। तब हम डिसाइड करेंगे रमजान में, क्योंकि ज़ाहिर है ओवर बर्डन हो जाएगा और फिर एग्जाम्स भी पास होंगे, तो कोशिश ये करेंगे कि हम लोग वहाँ पे क्लासेस आपकी ऑफ कर दें फिलहाल, ठीक है। और उसके अच्छा, अब उसमें हम लोग कर क्या रहे हैं, ये जरा थोड़ा सा इसमें देखिएगा। अच्छा, नंबर ऑफ एमसीक्यूज इन 22 लेक्चर्स के अंदर, यानी 22 जिसमें लेक्चर्स भी होंगे आपके, ठीक है, यानी 17 जनवरी से लेकर 11 अप्रैल तक लेक्चर होंगे, प्लस आपकी डिस्कशंस होंगी। और उसमें आप क्या लर्न करेंगे, ये जरा तवज्जो करिएगा, थोड़ा सा आपको मैं एक क्लियर कट आइडिया देना चाह रहा हूँ, ताकि आप मेंटली सेटिस्फाइड रहें कि यार हम लोग जो है वो क्लासेस अटेंड करने जाएंगे नेक्स्ट के अंदर, तो हमारा इंशाल्लाह फायदा ही होगा। अच्छा, उसमें देखिएगा सबसे पहले नंबर ऑफ एमसीक्यूज के हवाले से मैं सब लेके जाता हूँ फिजिक्स को। अच्छा, एक जो मैंने आपको बताया टेस्ट, ठीक है, जो जिस तरह मैंने आपको पीछे कोड दिया कि जी बीई है या PC1 है, ये टेस्ट है, ठीक है। उसके बाद एक्यूमुलेटिव एक आप लोगों का, और फिर होम असाइनमेंट, यानी जब फिजिक्स का लेक्चर होगा तो फिजिक्स का इन 22 आप कह सकते हैं डेज के अंदर आप 200 एमसीक्यूज का टेस्ट देंगे, ठीक है, ओवरऑल, जो कि स्प्लिट किया गया है डिफरेंट आप कह सकते हैं टेस्ट के अंदर, जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया। ये यहाँ पे मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखें, ये जो दिखा हुआ है ना, ये PC1, इसी तरह ये PC2 है, फिर इसी तरह PC3 है, PC4, 4 टेस्ट केमिस्ट्री फिजिक्स के हैं, और इसी तरह 4 ही टेस्ट जो है वो बायोलॉजी और इंग्लिश के। तो इसमें जो फिजिक्स के एमसीक्यूज कवर करेंगे वो 200 है, जो कि टेस्ट के अंदर होंगे। एक्यूमुलेटिव में 40 एमसीक्यूज होते हैं, मैंने पीएमसी का पैटर्न आपको दिखाया था। और उसके बाद आपको होम असाइनमेंट भी दी जाएंगी, यानी आप लेक्चर करेंगे और सिर्फ 20 एमसीक्यूज की एक असाइनमेंट आपको दी जाएगी।
ये फिजिक्स का लेक्चर होगा, आपको असाइनमेंट दी जाएगी, आप घर में जैसे ही आपको टाइम मिलता है आप उसको बैठ के सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज की, ठीक है। और उसके बाद जो है आप अपना जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके ऊपर एक अच्छी ग्रिप जो है वो रखेंगे। अच्छा, इसमें जो टोटल एमसीक्यूज फिजिक्स के प्रिपरेशन होगी जिसमें टेस्ट, एक्यूमुलेटिव और होम असाइनमेंट है वो 340 है। फिर केमिस्ट्री है, इसमें 200 एमसीक्यूज इन टेस्ट, 60 एमसीक्यू जो है वो क्यूमुलेटिव में होते हैं, 100 जो है वो असाइनमेंट के होंगे और 360 हो जाएंगे केमिस्ट्री। इसी तरह इंग्लिश है तो इंग्लिश के 320 है और उसके बाद बायोलॉजी है तो बायोलॉजी में 380 और ओवरऑल 1400 एमसीक्यू जो है वो आप इन 22 दिनों में, आप अंदाजा करें, यानी 22 दिनों में आपने 1400 एमसीक्यू जो है वो तैयार करने हैं। अच्छा, अब ये 1400 एमसीक्यूज वो एमसीक्यूज हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपने रिटर्न देने हैं, यानी टेस्ट में देने हैं, क्यूमुलेटिव में और असाइनमेंट में। इसके अलावा जो आपके लेक्चर्स होने, उन लेक्चर्स के अंदर भी याद रखना है आप लोगों ने एमसीक्यूज सीखने हैं, एमसीक्यूज बनाने हैं। आपको टीचर्स जो हैं वो क्या करेंगे, एमसीक्यूज खुद बनवाएंगे, पास पेपर्स एमसीक्यूज आपके साथ शेयर किए जाएंगे प्रॉपरली। एक जिस तरह आप कह सकते हैं कि एमसीक्यूज बेस्ड जो है वो एक फुल जो है वो कह सकते हैं क्लास होगी जिसके अंदर जो है वो आप लोगों को एक फुल पैकेज जो है वो दिया जाएगा। तो आप अंदाजा कर लें कि अगर क्लास के एमसीक्यू जो टीचर्स आपको तैयार करवा रहे होंगे उनको आप इनके साथ ऐड करेंगे तो एक अच्छा खासा इन शॉर्ट आप कह सकते हैं डेज के अंदर, ठीक है, जिसमें आपको कोई बर्डन भी नहीं होगा, आपकी सेकेंड ईयर की तैयारी भी हो जाएगी, आपका एंटी टेस्ट भी काफी हद तक जो है वो तैयार हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद यानी जैसे ही आप लोगों का ये कंप्लीट होगा यानी अप्रैल में, उसके बाद आप लोगों के एग्जाम होंगे। एग्जाम के बाद का यानी यही ये आपका लॉन्ग एंड एमडी कैट एक्चुअल में इसको हम आप कह सकते हैं कि अर्ली प्रेप के नाम से कहें तो ये लॉन्ग एमडी कैट होगा। आपकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगी जब, तो आप लोग फिलहाल वीकेंड क्लासेस ज्वाइन करेंगे, फिर आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के फौरन बाद आप लोगों की एंटी टेस्ट की क्लासेस होंगी और उसमें क्या होना है वो भी मैं जरा आपको अभी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। वो 33 वर्किंग डेज का होगा, 32 33 आप कह लो, यानी एक महीने के अंदर। क्योंकि अभी तो जाहिर है आपने एफएससी भी तैयार करनी है, आपने अपने बोर्ड को भी देखना है, बोर्ड ऑब्वियसली हमारा पहला टारगेट है। तो बोर्ड के एग्जाम्स के फौरन बाद विद इन 30 to 33 डेज हम क्या करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, बायोलॉजी का सिलेबस जो है वो विद टेस्ट जो है वो खत्म कर देंगे। और इसमें मैं अगर आपको बताऊं कि आफ्टर द एग्जाम्स आप लोग जो है वो कितना मतलब किस हद तक जो है प्रिपरेशन करेंगे, आपके जो रिमेनिंग टेस्ट रह जाएंगे, चार चार टेस्ट यानी हर सब्जेक्ट के आप लोग पहले दे चुके हैं। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फिजिक्स में 350 एमसीक्यूज होंगे जो कि टेस्ट में आप लोग करेंगे, फिर एक्यूमुलेटिव्स होंगे, ठीक है, 160 उसमें आ जाएंगे आपके, ठीक है, एक्यूमुलेटिव और एफएलपीस। उसके बाद होम असाइनमेंट होगी, 200 एमसीक्यू उसमें कवर होंगे। और उसके बाद जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि पब्लिकेशंस जो है नेस्ट की ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो क्योंकि अभी हम लोग जाहिर है आप लोग एफएससी की प्रिपरेशन करेंगे तो अभी हम लोग फिलहाल आपको बुक्स नहीं देंगे, जैसे ही आपका एग्जाम हो जाएगा इमीडिएटली आपको जो है वो हम साइड में साथ में बुक्स दे देंगे। और इन ईच बुक आप कह सकते हैं 2000 प्लस एमसीक्यूज फॉर योर प्रैक्टिस होंगे। तो आप अगर फिजिक्स के ओवरऑल करेंगे तो आप देख लें कि 2710 एमसीक्यूज। इसी तरह केमिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे, इंग्लिश की बात करेंगे, बायोलॉजी की बात करेंगे तो ओवरऑल 11,000 एमसीक्यूज की इंशाल्लाह प्रिपरेशन ऑन द रिकॉर्ड जो इसमें टेस्ट में, एक्यूमुलेटिव में, असाइनमेंट में, बुक्स के अंदर जो है वो आपकी इमीडिएट आफ्टर जो है आप लोग प्रिपरेशन कर लेंगे अपनी, ठीक है। तो आप अंदाजा कर लें कि 11,000 यहाँ पे और 1400 यहाँ पे, उसके बाद जो क्लास के लेक्चर्स होंगे उनको अगर हम देख लें तो ओवरऑल हमारे पास एक अच्छा खासा यानी पीएमसी जो है 200 एमसीक्यूज के लिए आप अंदाजा कर लें कि हम किस हद तक एमसीक्यूज यानी ये अगर कोई भी स्टूडेंट इस सेशन को ज्वाइन करता है और मेरा ख्याल है कि अगर वो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट और एक्यूमुलेटिव लेक्चर्स ही लेता रहे, अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि जी हम तो नहीं कर सकते, हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरे ख्याल में अगर वो सिर्फ सिर्फ टेस्ट में बैठता है, सेशन को ज्वाइन करता है, तो आप अंदाजा कर लें कि ऑलमोस्ट 1500 15,000 टू आप कह सकते हैं 20,000 तक
जो है वो MCQs उस स्टूडेंट ने रेडी करने हैं, तैयार करने हैं। समझ आ गई है? तो आप अंदाजा कर लें कि फॉर 200 PMC के जो NMD कैट के अंदर MCQs आने हैं, उसके लिए आपने कितने एक अगर एक स्टूडेंट इतना MCQs तैयार कर रहा है तो मेरे ख्याल में इट इज एक्चुअली इनफ होगा, मगर ज़ाहिर है तैयारी जितनी हो उतनी ही कम होती है। तो बहरहाल मैं आगे चलता हूँ। अच्छा, इसके बाद हमारा जो जैसे ही आप लोगों का सिलेबस खत्म हो जाएगा टेस्ट के साथ, तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था ये क्यूमुलेटिव और FLPs का, ठीक है? तो इसके अंदर आपके 10 डेज के अंदर जो है ये अलग से सेशन होगा जिसको क्रैश और ग्रैंड का नाम दिया गया है, और इसके अंदर जो है वो आपके 10 जो है वो फुल लेंथ यानी 200 MCQs अकॉर्डिंग टू PMC, जो NMD कैट का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग जो है वो 210 आपके पेपर होंगे क्यूमुलेटिव, जिसको आप कह सकते हैं कि जो सारा का सारा ये एक रिवीजन होता है, ठीक है? ये जब हम करेंगे तो इंशाल्लाह तब मैं इसको दोबारा से एक दफा आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन करके तो उसको मजीद प्रॉपर्ली गाइड कर दूंगा, ठीक है? और इसके बाद आप लोगों के ये यहाँ पे एंड पे जो क्या होगा कि पार्ट 1 का, पार्ट 2 का, यानी पार्ट 1 का एक फुल लेंथ पेपर बनेगा, पार्ट 2 का फुल लेंथ पेपर बनेगा, और 3 जो है वो फुल लेंथ पेपर बनेंगे, जो कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का जो सिलेबस है उसको मिला के जो है होंगे, ठीक है? और इसके अलावा जो है साइड बाय साइड जो है वो हम इंशाल्लाह ट्राई रखेंगे, और हमारी कमिटमेंट होगी कि स्टूडेंट्स की डेली अटेंडेंस हो, टीचर्स की बाकायदा तौर पे अटेंडेंस हो, डेली फोन कॉल्स हो, जो कि एब्सेंट स्टूडेंट हैं डेली स्टूडेंट की रिपोर्ट हो, जो इनका रिजल्ट है, आज अगर टेस्ट हुआ है तो आज रात तक उसका टेस्ट जो है यानी उसका जो रिजल्ट है उसको SMS के थ्रू जो है वो मिल जाए। इसी तरह डेली विजिट होगा फ्रॉम द मैनेजमेंट बॉडी, ताकि क्लास में कोई प्रॉब्लम है, कोई डिस्टरबेंस है, कोई इशू है, उसको जो है वो रिजॉल्व किया जा सके। फिर टीचर्स की एवेल्यूएशन होगी। इसके अलावा जो है ये एक्चुअल में एवेल्यूएशन है, ये हम बाद में देखेंगे इसको। और उसके बाद वीकली कोशिश रखेंगे कि जो सिलेबस हमने ब्रेकअप आपको दिया हुआ है उस सिलेबस जो है वो ब्रेकअप को भी जो है वो हम प्रॉपरली फॉलो करें इंशाल्लाह, ठीक है? और टीचर ट्रेनिंग्स बाकायदा तौर पे ऑलरेडी अभी भी चल रही हैं कैंपस के अंदर, ठीक है? और प्रॉपरली हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेंड हैं, मगर हर वक्त सीखने की ज़रूरत होती है। तो अगेन एक नए सिरे से दोबारा से एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जो है वो टीचर्स जितने भी हैं उनकी जो है वो ट्रेनिंग रखेंगे, और एक कंप्लीट आपका रिकॉर्ड बनेगा जो आप वीकेंड सेशन लेंगे, और उसके बाद जो आपका आफ्टर द एग्जाम जो है वो सेशन होगा। और जो ऑन द अच्छा, यहाँ पे मैं अब आपको बता देता हूँ कि जो ऑनलाइन सेशन होगा यानी ऑनलाइन प्लस फिजिकल, ठीक है? ये मैंने यहाँ पे चेक बबल शीट केयरफुली, जो फिजिकल कैंपस में स्टूडेंट आएंगे क्लासेस ज्वाइन करेंगे उनको सेम उसी तरह PMC पैटर्न के अकॉर्डिंग, जिस तरह आपको आइडिया है कि स्टेटमेंट दी होती है, MCQs दिए होते हैं, तो आपको बबल जो है वो फिलिंग करनी होती है। तो सेम उसी तरह प्रॉपरली आपको बबल फिलिंग की प्रैक्टिस की जाएगी। वो स्टूडेंट जो ऑनलाइन होंगे उनको भी हम लोग बबल शीट बाकायदा तौर पे प्रोवाइड करेंगे, ताकि उनकी भी एक प्रैक्टिस हो, सो दैट वो अपना टेस्ट जो है वो प्रॉपरली एक PMC पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है वो कंप्लीट करें। ठीक हो गया? और मैं यहाँ पे बल्कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बता देता हूँ आप लोगों को, और उसके बाद मैं आप लोगों के क्वेश्चंस दूंगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए ऑनलाइन जो स्टूडेंट आना चाहेंगे, ठीक है, उनके लिए अपना नाम, कांटेक्ट, अपना व्हाट्सएप नंबर, उसके बाद आप फ्रेश हैं, रिपीटर हैं, या सेकंड ईयर में है, फिलहाल फ्रेश में आ जाएगा। आपका सिटी कौन सा है, फिलहाल आपके पास मैट्रिक का रिजल्ट होगा। अगर आप सेकंड ईयर में हैं और अगर आप रिपीटर हैं तो आपके पास FSC का स्कोर होगा, तो वो आप हमें भेजेंगे। जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसमें रिजल्ट कार्ड आपको भेजना पड़ेगा हमें, ID कार्ड, बे फॉर्म कॉपी, या आप अपना कॉलेज कार्ड भी भेज सकते हैं, ठीक है? वो आप हमें उसकी कॉपी भेजेंगे, और उसकी पिक्चर एक उसका स्कैन करके आप हमें भेजेंगे। इसके अलावा पेरेंट्स की एक ID कार्ड की चाहिए होगी कॉपी। ये मैं जो इन्फॉर्मेशन है ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं ग्रुप में भी जो है वो शेयर कर दूंगा, ठीक है? और उसके बाद जो फी होगी वो आपने डिपॉजिट करनी है, और उसका
स्क्रीनशॉट या जो उसकी जो पेड स्लिप होगी उसकी पिक्चर जो है वो आप लोग हमें इस नंबर पे जो है वो व्हाट्सएप करेंगे। ये सिस्टम का नंबर है नेस का, और इस सिस्टम इस नंबर पे जो है वो आप अपनी सारी डिटेल शेयर करने के बाद अपनी रजिस्ट्रेशन कंफर्म करेंगे। और उसके बाद जो फिजिकल के लिए हैं वो स्टूडेंट जो हैं वो सिंपली कैंपस विजिट कर सकते हैं कल से ही, और कल से ही अपनी ऑफिस आवर्स के अंदर यानी 3 टू 9 इन द इवनिंग जो है वो कैंपस विजिट करके तो अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो कंफर्म कर सकते हैं। ठीक हो गया। और इसके अलावा आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ क्वेश्चंस के हवाले से।